जी नाज़रीन, अब फाइनली हम यहाँ पर बाबूसर सेंटर में पहुँचे हैं। बाबूसर सेंटर की अगर मैं आपको बताता चलूँ कि बाबूसर सेंटर यूनियन कौंसिल है तहसील चिलास की, और तहसील चिलास जो है डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट द्यामर है। और डिस्ट्रिक्ट द्यामर की अगर ओवरऑल आबादी की हम बात करें तकरीबन 1,30,000 के करीब बताई जा रही है। यहाँ की यूनियन कौंसिल की जो आबादी है यानी बाबूसर सेंटर की, वो तकरीबन 5-6 हज़ार बताई जा रही है। यहाँ पर यानी छोटा सा इलाका, इस यूनियन काउंसिल में 6 बड़े गेस्ट हाउसेज आपको मिलेंगे, बड़े महकमों के, जिसमें आपका पीटीडीसी भी है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें फॉरेस्ट भी है, एग्रीकल्चर भी है, कमिश्नर एपी भी है, और पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउसेज भी हैं। यानी 6 गेस्ट हाउसेज आपको इस इलाके में मिलेंगे बाबूसर सेंटर में, जब आप बाबूसर टॉप से नीचे की तरफ आते हैं, जिन नारायण से आते हुए। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप आना चाहते हैं लाहौर, कराची या पाकिस्तान के किसी भी कोने से, अगर इस्लामाबाद से आएंगे तो इस्लामाबाद से आने के बाद आप देखते हैं कि एक तो हम देखते हैं कि हज़ारा मोटरवे की वजह से 2-3 घंटे का जो सफ़र था वो कम हुआ है। और आप तकरीबन जो है वो, मैं इसलिए तकरीबन कह रहा हूँ कि ये आप पर मुनहसर करता है कि आपके पास गाड़ी कौन सी है, मौसम कैसा है। और आप मोटरवे से जब आते हैं और तकरीबन 1.5 घंटे में आप मानसरा पहुंचते हैं, वहां से तकरीबन 1.5 घंटे में आप 1.25 घंटे में वहां बालाकोट पहुंचते हैं, और बालाकोट से 2.5 घंटे में आप नारायण पहुंचते हैं, और नारायण से 2.5 से 3 घंटे में आप यहां बाबूसर सेंटर पहुंचते हैं। ये अगर मैं बताऊं। और अगर आप आते हैं क्योंकि जो गर्मियों में मोस्टली लोग आते हैं, उसमें 2 तरह के, एक तो है कि मानसून की बारिशें हो रही हैं, उसमें हम देखते हैं कि बारिश होने के कुछ देर बाद, क्योंकि ग्लेशियर से या ऊपर से पानी आता है, वो किसी भी वक्त आते हुए आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी रोड्स हैं जहाँ पर बड़ी फ़्लो होता है पानी का, और जिसकी वजह से नुकसानात भी पहले होते थे। वहाँ पे आपने एहतियात जो है वो करनी होगी, और गाड़ी अगर आपके उसके टायर ठीक हैं और थोड़ी ऊंची है गाड़ी, तो आपके लिए आसानी होगी। अदरवाइज़ जो है वो आपको थोड़ा सा मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में ग्लेशियर पिघलते हैं, उसका भी जो है वो पानी आता है, तो वो भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं आपको नारायण से ऊपर आते हुए, इवन कागान से ऊपर आते हुए आपको पानी का ज़्यादा फ़्लो मिल सकता है। और वो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक चीज़ जो नज़र आ रही है यहाँ पर, वो आते हुए आपको रेस्टोरेंट्स बहुत मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे, कैंपिंग साइट्स मिलेंगी, और यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। बाबूसर जो टॉप है वहाँ पर जो है वो बहुत ठंड होती है। यानी अगर आप कहें आप रात के वक्त आएँ, आप कोशिश करें कि आप रोशनी में यहाँ तक पहुँचें। अगर आप रात को आएंगे तो शायद वो आप एक तो सीनरीज़ भी मिस करेंगे, और फिर आते हुए भी आपको आप अगर अकेले हैं गाड़ी में, तो अब यही आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप अकेले सफ़र नहीं करेंगे। आप साथ या तो आपकी पूरी कोई फैमिली है, 2-3 गाड़ियाँ हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, तो फिर तो आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन कोशिश की जाए कि दिन की रोशनी में आप तो एक सीनरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो आपको नज़र आएगा पानी कितना है, उसका फ़्लो कितना है। क्योंकि अगर मानसून की बारिशें हैं या जो है वो ग्लेशियर पिघलते हैं, तो किसी भी वक्त वो पानी आ सकता है, वो ख़तरनाक साबित भी हो सकता है। और आपने देखा होगा कहीं इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं। अब अगर ओवरऑल बात करें तो नारायण से 77 किलोमीटर है ये बाबूसर जो सेंटर है हम जिसको कहते हैं बाबूसर सेंटर में एक ये एक सेंटर प्लेस तस्वर की जाती है, क्योंकि गिलगित इस बाबूसर टॉप के बाद आपने देखा होगा चेक पोस्ट, उसके बाद से केपीके का एरिया शुरू होता है। तो गिलगित के बड़े बड़े जो इदारे हैं हम देख रहे हैं, उनके यहाँ गेस्ट हाउसेज मौजूद हैं कि जब कभी वो कहीं भी केपीके से इंटर होते हैं या वो इस्लामाबाद या बाकी एरिया से आते हैं, तो यहाँ बाबूसर के फ़ौरन बाद उनके गेस्ट हाउसेज हैं, ताकि वो और उनकी फैमिलीज़ या ऑफिशियल्स यहाँ पर स्टे कर सकें। तो ये यहाँ से यानी गिलगित बल्तिस्तान शुरू होता है। यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर के फासले पर आपको जो है वो चिलास मिलेगा, यानी तहसील चिलास मिलेगी, और यानी डिस्ट्रिक्ट द्यामर जो है वो शुरू हो जाएगा। ये सारी सूरत हाल आपको ये नहीं बतानी थी, आप ये आप ताकि आप जब भी कभी आते हैं, और क्योंकि आप देखते हैं कि पाकिस्तान में इंतहाई खूबसूरत प्लेसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें खामियां नज़र आती हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि उस तरीके से शायद उस पर काम नहीं होता। अगर वो ख़राब है तो हो सकता है कि कई साल तक ख़राब रहे। उसकी पैच मेकिंग अगर होती रहे तो डेफिनेटली इंतहाई अच्छे रोड भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर रोड्स आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल आपको बतानी थी कि आप जब भी ट्रैवल करें कुछ चीज़ें साथ रखें, क्योंकि रास्ते में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलेगी। यानी वो कहते हैं ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर आप साथ जो है वो गाड़ी को भी कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें रख लें साथ, पानी लाजमी चेक करें, फिर कुछ इक्विपमेंट आप साथ रखें, आप अम्ब्रेला साथ रख लें, लाइट साथ रख लें, ये चीज़ें हों ताकि कहीं भी अगर आपको रुकना पड़े, कैंप भी अगर पड़ा हुआ तो कहीं भी आपको रुकना पड़े तो आपको रुकने में आसानी हो।